गुड आफ्टरनून और आप सभी का स्वागत है इस इतने बड़े इवेंट पे जहाँ लोग बहुत सारी कंपनीज मल्टीपल ग्लोबली कंपनीज आ रही हैं, एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, एक डील क्रैक कर रही हैं। ठीक है, तो एक जैसे हम देख सकते हैं बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, राइट, जो भारत सरकार ने दिया है और जहाँ 3,000 से भी ज़्यादा कंपनीज आ चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि विश्व भर में कहीं ऐसी कोई ऐसा इवेंट है जहाँ टेक्सटाइल कंपनीज इतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद रही हों। तो सबसे पहले सर मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका जानना चाहूँगा। आप ज़रा एक बार अपना नाम और मेरा नाम दीपक मेहता है। बेसिकली हम लोग जोधपुर से बिलोंग करते हैं और अभी हमारा जयपुर में सीतापुरा में फैक्ट्री है। मैम अपना एक बार इंट्रोडक्शन। हेलो, मैं रश्मि मेहता हूँ और हमने अभी जयपुर में स्टार्टअप किया है मैन्युफैक्चरिंग का। हम लोग न्यू कमर्स हैं अभी देखा जाए तो, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम यहाँ आके अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें और जो भी डील्स हो हैं हम बहुत अच्छी अच्छी डील्स भी क्रैक कर पाएँ। एंड थैंक यू सो भारत टेक्स्ट कि हमने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी। तो जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक छोटा सा बैकग्राउंड आप बताइए, लाइक कैसे आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हुए, आप इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे आए और आपकी कंपनी करती क्या है, ये ज़रा आप बताना चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग पिछले 1.5 साल से हैं और वाइफ ने पहले बुटीक खोला था जोधपुर में। तो बुटीक में उनके प्रोडक्ट्स बहुत, जो इनके खुद की डिज़ाइनिंग थी बहुत अच्छी, उनको लाइकिंग मिलती थी और ख़ुद के प्रोडक्ट्स जो भी थे वो रुकते नहीं थे। तो फिर हमने ये सजेस्ट किया कि क्यों ना अपन मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाएं, जो डिज़ाइंस इतनी अच्छी अपनी सेलेक्ट होती हैं और नो डाउट जो मैन्युफैक्चरिंग में भी आए तो काफ़ी अच्छा, इनकी खुद की डिज़ाइंस का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला और यहाँ पे भी हमको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। तो मैम आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप के लिए जो ये प्लेटफॉर्म बना है, बेसिकली स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो आप क्या देखते हैं इन 4 दिनों में, जो आज चौथा दिन है हमारा इस इवेंट का, तो आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा जैसे फ़ायदा हमारे स्टार्टअप्स को बेसिकली मिला है? जी, बहुत फ़ायदा है क्योंकि उनको अपने आप को एक छोटी जगह से उठ के एक बाहर एक बड़े एक्सपोजर में आओ, आपको एक ना इंडिया के नहीं, इंडिया से बाहर के भी जो हैं वो भी आपको बायर्स मिलते हैं, तो बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव मिलता है उन सबको कि वो अपना कुछ कर सकें, अपना डिज़ाइंस हैं, अपने जो भी चीज़ें हैं अपनी ला सकें और सबको दिखा सकें कि हम ये हैं और ये चीज़ कर रहे हैं। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आप मोस्टली रेडीमेड गारमेंट्स के से डील करते हैं आप तो क्या आप बता सकते हैं जैसे जो फैब्रिक्स या जो फाइबर्स है या फैब्रिक्स हैं वो आप कहाँ से लाइक आप इंडिया में या कितने बड़े लाइक कह सकते हैं डीलर से या कहाँ से आप अरेंज करते हैं या इंपोर्ट करते हैं? तो रिक्वायर्ड होता है कि जैसा हमें जो गारमेंट रेडी करना होता है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फॉलो करते हैं कि भाई हमें कहाँ से क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए और बेस्ट क्या चीज़ होनी चाहिए। और मोस्टली हम लोग जो है नेचुरल फैब्रिक्स में, कॉटन में मोस्टली वही डील करते हैं हम। जो पॉली वगैरह है करते हैं हम, मतलब इन डिमांड है कि भी अगर कोई कहता है कि हमें दीजिए तो हम उनके लिए भी सोर्सिंग करते हैं, बट देखते हैं कि बेस्ट कहाँ से कोई चीज़ हमें सोर्स हो सकती है, हम वहीं से करने की कोशिश करते हैं। तो सर जैसे हमारी कल बात हुई थी हमारी यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल से, ठीक, मिसेस दर्शना जरदोश मैम, तो उनसे हमने इस बारे में पूछा था कि मैम क्या लगता है आगे के हमारे प्लान्स क्या हैं, कि इस इवेंट को आप आगे कैसे ले जाना चाहेंगे। तो उन्होंने बड़ा प्यारा वो बताया था कि हम आगे और भी इम्प्रूवमेंट्स इसमें करना चाहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लाना चाहेंगे ताकि बहुत सारे हमारी इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी जुड़ सकें। तो आपको क्या लगता है सर, अगर आप ऑर्गेनाइज़र होते इस पूरे इवेंट के तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो आप चेंज करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं? बिल्कुल आप सबसे बड़ा तो ना, जैसे इंडियन कल्चर के हिसाब से अपन इस इवेंट को देखें हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपने को फॉरेन बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। जनरल चीज़ें देखें तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और दूसरा जो बाहर की जो आउटडोर्स हैं अभी वो हैं, जनरल वाशरूम्स, टॉयलेट्स, ये भी सब जैसे फॉरेन बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपना इनमें सब में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाए और थोड़ा सा एक स्मूथनेस आ जाए बायर को आने में जाने में, तो बायर बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे। बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो मिलनी चाहिए ताकि हर कोई चाहता है कि मुझे हर
कुछ बड़ा ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन एक बेसिक सी जो रिक्वायर्ड होती है वो अगर मिल जाए तो फिर बहुत स्मूथ हो जाएंगी चीज़ें सभी के लिए, हमारे लिए भी, एग्जिबिटर्स के लिए भी और विजिटर्स के लिए भी, जो भी आ रहा है। जैसे कई लोगों ने ये कहा हमसे, हमने जब पूछा कि ड्यूरेशन जो है ये 4 दिन का ड्यूरेशन आपको क्या लगता है कि कैसे कितना सही है कितना नहीं, तो कईयों ने कहा कि नहीं इसका ड्यूरेशन 2 दिन बहुत होता, 2 दिन होना चाहिए। कईयों ने कहा कि नहीं 4 दिन भी नहीं 6 दिन होना चाहिए, क्योंकि एक दिन तो फर्स्ट डे जो है, फर्स्ट हाफ हमारा, पहले दिन का फर्स्ट हाफ वो आधा चला जाता है अरेंजमेंट करने में, आने जाने में। लास्ट डे का सेकेंड हाफ जो होता है वो सारा हमारा समेटने में, सारा पैकिंग में सारा चला जाता है। तो लोग कहते हैं कि 6 दिन और होना, तो आपकी क्या इस चीज़ में राय है, क्या होना चाहिए? 4 डेज आर इनफ। उसके लिए तो आपको एक दिन पहले आना पड़ता है। एक दिन पहले आके आप, जो हमने भी किया था तो स्टॉल पूरा सेटअप एक दिन पहले कर लिया था, और अब पैकअप में तो 2 घंटे लगने हैं मैक्सिमम, तो 6 बजे के बाद में पैकअप 2 घंटे में आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। 4 डेज आर इनफ। एक लास्ट क्वेश्चन सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ये इवेंट है आपको क्या लगता है कि ग्लोबली कितना बड़ा इम्पैक्ट ला रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में? कि जैसे हम देख पा रहे हैं कि आज वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग हमसे, ये जो 4 दिन गया है इसके बाद जो यहाँ नहीं जुड़ पाए हैं, वो बहुत सारे लोग इस चीज़ के मलाल में है कि हम नहीं जुड़ पाए, और शायद वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगले साल बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में वर्ल्ड वाइड जो इंडस्ट्रीज़ है वो हमसे जुड़ना चाहें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अगला साल हमारा आएगा, बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज जो जुड़ेंगी, जो, तो आपको लगता है कि ये जो स्टार्टअप्स हमारे हैं जिनको इस बार मौका मिला है, क्या उनके मौके कम हो जाएंगे, या आपका क्या कहना है इस चीज़? मौके कम नहीं होंगे, बहुत बड़ा एक्सपोजर है ये स्टार्टअप्स के लिए, क्या मैं तो कहूँ एवरीबडी के लिए। जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हैं, पहले से मौजूद हैं, उनको और ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। जो पहले से मौजूद नहीं है उनके लिए भी बहुत अच्छा एक्सपोजर है। आज मैं कहता हूँ हमसे नहीं करते 20 से 25 बायर्स हैं जो अब्रोड के जुड़े हैं, US, UK, कनाडा, ब्राज़ील, तो ये एक्सपोजर हमको सभी के लिए खुली है, ऐसा नहीं कि खाली 1% के लिए, ऐसे के लिए अपॉर्चुनिटी, जो भी न्यू कमर्स हैं उनके लिए भी खुला है। और देखो अगले साल, इस साल इतना, अगले साल और ज़्यादा अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे होगा, तो सब एक तो देखने से सब चीज़ें समझ में आती हैं। बहुत अच्छा लगा मैम सर आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।